दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आप सबको जय श्री। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें ईश्वर की आशीष प्राप्त हो, है कि नहीं? सब चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें ईश्वर की आशीष प्राप्त हो। मगर बहुत से लोगों की ये शिकायत है, हम कितना प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, परंतु ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, हमें प्रभु की आशीष हमें नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 13 में कितना अच्छे से कहते हैं, जब आप मांगते भी है तो इसलिए नहीं पाते क्योंकि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। और कैसे हम प्रार्थना करते हैं? अपने वासना की तृप्ति के लिए, धन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संभवतः जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, प्रार्थना ऐसी करते हैं ना, एक स्वाभाविक रूप है। मगर कितने हम लोग में से कितने बोलते, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? कोई भी नहीं प्रार्थना करता है। तो इसलिए शायद हमें प्रभु की आशीष इसलिए नहीं मिलती, प्रभु का अनुभव इसलिए हमें नहीं मिलता है क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हम प्रार्थना नहीं करते। तो आज हमारा मुख्य विषय ये है कि ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो उनके 4 बिंदु हैं। सबसे पहले है ईश्वर की सेवा करना। और मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 24 में यीशु कहते हैं, कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, है ना? या तो वो एक से बैर करेगा, दूसरों से प्रेम, या एक से आदर करेंगे, दूसरे का तिरस्कार। तो ईश्वर और धन के दोनों का सेवा नहीं कर सकते। क्या हम 2 नाव में दोनों पांव को रख सकते हैं? क्या होगा? डूब जाएंगे। उसी तरह हमें निर्णय लेना है, हमें ईश्वर की हमें सेवा करना है कि हम अपने मनोकामना को या हमारी जो जरूरत है उनको हमें करना है। अभी आप बोलेंगे कि हम ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, कि नहीं? तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ईश्वर की सेवा करने के लिए सबसे पहले है हमें आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। और हम पढ़ते बाइबल में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 17 में मूसा इस्राएली लोगों से कहता है, आज तुम्हें प्रभु ने यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा। तो जब हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो ईश्वर जिसने सारे संसार को रचाया है, आप और हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वो ईश्वर वो हमारा अपना होगा। हम गर्व के साथ कहते हैं वो ईश्वर मेरा है। कितने लोग हम अपने हृदय में हाथ रख के कह सकते हैं वो ईश्वर मेरा है? वो वही लोग कह सकते हैं कि ईश्वर मेरा है, केवल मेरा है। हम तभी कह सकते हैं जब हम उससे हमें आशीष प्राप्त होती है। और आगे मूसा कहते हैं उन लोगों से, बशर्ते तुम उनके मार्ग पे चलो। पहला है उनके मार्ग पे चलो, दूसरा है उनके नियमों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन करो और उनकी बातों पर ध्यान दो। क्या ईश्वर यहाँ आके हमसे बात करते हैं? नहीं करते। वो दूसरों के द्वारा, हमारे गुरुजन के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। तो उनका फर्ज है केवल ईश्वर की आज्ञा नहीं करना, मानना है, मगर हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो गुरुजन है, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी बातों को ध्यान देना है। उदाहरण के लिए एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें प्यार से समझाते कि नहीं? समझाते हैं। कभी वो नहीं मानते हैं तो उन्हें डांट फटकार देते हैं। और जब बच्चे नहीं सुनते तो क्या है? माता पिता दुखी हो जाते, कुरकुराते हैं। तो हम पढ़ते हैं
इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 17 में कहते हैं, आपके नेताओं, कौन सा नेता? हमारी कलीसिया, अपना देश के नेता ने, ठीक है, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है कि नहीं? हमारी तो पूर्वज बहन, हमारे जो संत पापा है, वो हमारा नेता है, हमारा गुरु है ना कलीसिया का, वो क्या हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए चिंता नहीं करते? करते हैं और भलाई करना चाहते हैं, क्योंकि वे इसकी के लिए उत्तरदायी है। हमारा संत पापा सारे संसार की कलीसिया को सही मार्ग दिखाने के लिए उसे चुना गया है, तो उनका आज्ञा पालन करना हमें जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और अधीन रहे, जिससे वह अपने कर्तव्य आनंद के साथ निभाए और ना कि आहे भरते हुए पूरा कर सके। और उदाहरण के लिए, यदि माता पिता की आज्ञा को बच्चे लोग नहीं मानते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं? कुरकुराते हैं, गुस्सा होता है। बहुत से लोग प्रार्थना के लिए आते, बोलते हैं सिस्टर या फादर जी, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो क्या वो जो जिम्मेदारी है एक माता पिता का निभाने का, क्या वो अच्छी तरह से करते हैं? आहे भर के करते हैं कि नहीं? कि वो लोग क्या है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का प्रार्थना का, उनके आदेशों को हम मानते हैं, तो क्या है, एक प्रकार के हम प्रभु की हम सेवा करते हैं। एक दूसरा तरीका यीशु की सेवा करना, ईश्वर की सेवा, प्रभु ईश्वर की सेवा करना है, वो है ईश्वर को प्यार करना। कैसे प्यार करना है ईश्वर को? इतना कितना प्यार करना है बताइए? तो मार्कुस अध्याय 12 पद संख्या 30 में यीशु कहते हैं, अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से हमें क्या है, प्रभु यीशु को प्यार करना है। तो पूरे हृदय से, और कहने का मतलब है कि हमको ईश्वर को अपने हर कार्य में प्रथम स्थान देना है। अक्सर हम किसको प्रथम स्थान देते हैं? अपनी जरूरतों को, ठीक है। माता पिता बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, हाँ। पति पत्नी के बीच में है, उन लोग पति अपना पति, यदि वाकई में प्यार है तो पत्नी क्या है, अपना पति को ईश्वर मानती है, और पति भी अपनी पत्नी की जरूरतों को पीछे पड़ा रहता है, पूरा करने, तो वो नाराज हो जाएगी। तो कहाँ ईश्वर है? कहाँ? परिवार को जोड़ने वाला तो ईश्वर ही है। जैसे ये रोजरी में जोड़ने वाला क्या है, धागा है ना, वही है। ये रोजरी के मोती क्या है, परिवार के सदस्य है, और ये इसमें जो धागा है वो ईश्वर है। तो ईश्वर हम सबों को बांधता है। तो यदि हम ईश्वर को हम प्यार नहीं करेंगे तो हमारा परिवार बिखरा रहेगा। यदि हम अपने नौकरी को प्राथमिक मतलब नंबर 1 देंगे तो ईश्वर की आशीष हमें मिलेगी। क्योंकि यदि हम अपने नौकरी को प्रथम स्थान दे रहे, इसका मतलब है हम अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से हम कार्य कर रहे हैं। जो भी सफलता मिली है हम सोचते हैं वो हमारे ही कारण में रहे। एक और तरीका है प्रभु की सेवा करना, उसके साथ समय बिताना। हम ईश्वर के साथ कैसे समय बिता सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हैं, प्रार्थना के द्वारा हम लोग क्या है, प्रभु के साथ हम दे सकते कि नहीं? मगर अक्सर कभी कभी जब हम प्रार्थना करते, कैसे प्रार्थना करते हैं? जब ट्रेन चलती है घटा जल्दी करते, तो प्रार्थना हम रोजरी बोलते हैं, तो हमारा कोई ध्यान नहीं है कौन सा भेद हम बोल रहे हैं। बिल्कुल एक तोता की तरह हम लोग रोजरी अपना प्रार्थना बोलते हैं। तो क्या उससे प्रभु खुश होते हैं? नहीं होते। हो सकता है हम प्रभु के सामने हम बैठे हैं, हम 1000 रोजरी बोलेंगे, सब कुछ है, मगर यदि हमारा मन हृदय उसमें नहीं है तो हमारा प्रार्थना सब व्यर्थ है। हमें हृदय लगाकर, हमने सारे मन से, सारी शक्ति सब प्रभु के लिए हमको अपना प्रार्थना हमने और ये शिकायत प्रभु हमसे है। वो कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 में वो कहता है, वे लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। तो जब हम प्रार्थना ढंग से नहीं करते हैं, एक तो हम प्रभु के साथ हम समय नहीं बिता पाते और ना हम उससे आशीष की उम्मीद हम कर सकते हैं। एक और तरीका है प्रभु के साथ समय बिताना, या सब प्रभु के साथ समय बिताना मतलब उनके वचनों पे, हमारा बाइबल के ऊपर उनके वचनों पे हमें मनन चिंतन करना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हम ये नहीं पूछे कि प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मगर प्रभु मुझसे क्या कहता है, मुझसे क्या चाहता है।
केवल धर्म बहन और पुरोहितों से प्रभु नहीं बात करता है, हर एक से बात करता है। वो हर एक से कुछ चाहता है आपसे। तो हम प्रभु के साथ समय बिताए, मनन चिंतन करके प्रभु तू मुझसे क्या चाहते, जो वचन हमने पढ़ा है उस पे मनन चिंतन करें। जैसे सुंदर उदाहरण कौन है, जो वचनों पे ध्यान देती थी और वचन पे मनन चिंतन करती थी, माता मरियम, है ना। जब स्वर्गदूत ने चरवाहों के पास आके उनको संदेश दिया तो चरवाहे क्या है, माता मरियम और संत यूसुफ के पास आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्वर्गदूत। तो माता मरियम ने क्या कुछ बात माता मरियम को समझ में आया? नहीं आया, मगर क्या है, उसने वो सब चीजों को अपने हृदय में संचित रखा, उसमें सोच विचार किया करती थी। और जब बालक यीशु मंदिर में खो गए, 3 दिन तक उनको ढूंढते गए ना यूसुफ और मरियम, और जब 3 दिन के बाद जब बालक यीशु को देखे कि वो मंदिर में बड़े लोगों, ज्ञानियों को, शास्त्रियों को संदेश दे रहा था, बातचीत कर रहा था, तो इन लोगों ने बोला कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया। तो प्रभु ने क्या क्षमा मांगा? नहीं, वो उल्टा उन्हीं को पूछे कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, मुझे वही करना था जो मेरा पिता का काम है, वो मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम भी माता मरियम ने बात को नहीं समझी और उसने अपने उस बात को अपने हृदय में संचित रखा। और जब ये सब चीज जब उसने अपने हृदय में संचित रखा, जब क्रूस के नीचे जब वो खड़ी थी तो वो सब बातें उसको याद आया। यदि वो संचित नहीं किया होती तो वो यीशु को उतने हिम्मत नहीं देती, यीशु बिखर जाता, यीशु टूट जाता। क्योंकि एक माँ को विलपते हुए, रोते हुए कोई भी पुत्र, कोई बच्चा को दुख आता है कि नहीं आता है ना। तो मगर क्योंकि माता मरियम ने वचन को अपने हृदय में संचित रखा, तो जब परीक्षा की घड़ी जब आई तो वो क्या है, खड़ी रही। कि हमें ईश्वर की सेवा, यदि हम संतों की किताब को पढ़ेंगे, खूब अच्छी आदत हम डालें अपने, संतों की किताब, ना कि ये है ना मोबाइल में, संतों की किताब को खरीदिए, संतों के बारे में पढ़िए, कैसे उन्होंने ईश्वर की सेवा किया। केवल संतों के नहीं, महान महान व्यक्तियों ने भी अपने उनकी यदि हम जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने कैसे ईश्वर की सेवा किया। और एक और तरीका जो हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं वो है एक दूसरे को प्यार करना, है ना। एक दूसरे को प्यार करना, वो ही नहीं है कि जो कोई मुझे प्यार करे हम उन्हीं को प्यार करें, जो लोग हमें प्यार नहीं करते उनको हम तिरस्कार करें कि ये मुझसे प्यार नहीं करते तो हम क्यों करें। ऐसे प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु क्या कहते हैं मार्कुस 12:31 में, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करो। कोई अपने आप से बैर कर सकता है? कुछ लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं अपने आप से बैर? जो शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो आदमी जो भी व्यक्ति शराब पीता है वो अपने आप से को प्यार नहीं करता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या ईश्वर का मंदिर है। तो जब कोई मनुष्य शराब पीता वो अपने आप से प्यार नहीं करता है तो वो दूसरों को कैसे प्यार करेगा। इससे जिस घर में शराब की दास्ता है वो परिवार खुश है नहीं, क्योंकि वो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, इसलिए अपना परिवार को भी प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उनकी सेवा हमें करना है। यदि हम किसी की सेवा हम करते हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमने सेवा किया तो प्रभु मुझे पुरस्कार किया। हम इसलिए करें क्योंकि जब मेरी जरूरत है तो ये मुझे मदद करना है। ये क्या है, मनुष्य का मनोभाव है कि जब हम किसी की मदद करें तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे लिए करे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की सब कुछ करते हैं कि नहीं, मगर बच्चे चले जाते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो बच्चे क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं तुमने अपना फर्ज निभाया। तो जो कुछ भी हम करें क्या है, प्रभु के लिए हम करें। हालेलुया, हालेलुया। तो कलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र 3 पद संख्या 23 और 24 में संत पौल कहते हैं, आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो आप मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। तो यदि हम एक दूसरे की सेवा हम करते हैं तो इसका मतलब हम किसकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा। तो जब हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। आगे वो कहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। हमारा काम है पुण्य करना, दूसरों की मदद करना। पुरस्कार किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमें देगा, पर हमको ये नहीं करना कि हम ये काम करें इसके लिए हमें क्या है, हमें पुरस्कार मिलना है।
और एक अंतिम बात है जो प्रभु की हम सेवा कर सकते हैं, वो है हमारी बुलाहट। कुछ लोग विशेषकर के रूप से पुरोहित, हम जैसे धर्म बहनों को चुना है। कुछ लोग है वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी के रूप में जोड़ा है। कुछ लोगों को नेता के रूप में, कुछ लोग डॉक्टर नर्सेस के रूप में, हम वकील न्यायाधीश के रूप में। ये सब एक प्रकार की बुलाहट है। उसके प्रति हमें 100% 100% ईमानदार होना है। और एक धर्म बहन की जो भी जिम्मेदारियां हैं, हमें अपने उन जिम्मेदारियों को 100% हमें क्या है, पालन करना है। यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। उल्टा प्रभु हमसे पूछेंगे, हमने जो जिम्मेदारी आपको दी है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर, एक नर्स है, उनका जिम्मेदारी क्या है? उनकी दायित्व क्या है? रोगियों का चंगा करना, ना कि पैसा कमाना। निस्वार्थ उनको सेवा करना, किसी की जान नहीं लेना, किसी की जान को बचाना है, ये है उनकी बुलाहट। तो उसके प्रति उन्हें क्या है, 100% ईमानदार है। नेता लोग जिनको प्रजा उनको क्या है, लोग उनको वोट देते हैं, उसके प्रति क्या उनको 100% ईमानदार होना है। यदि वो क्या बोलते हैं, उनके नागरिक लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तो वो अपने क्या है, अपने कार्यों में वो क्या है, ईमानदार नहीं है। वकीलों को देके पैसा लेके उन लोग केस लड़ते हैं, क्या उनको आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमें जो भी जिस रूप में प्रभु ने हमें बुलाया है, नियुक्त किया है, उसके प्रति हमें कहना 100% ईमानदार होना है। तब क्या उसके द्वारा हम प्रभु की हम सेवा कर सकते हैं। अब ईश्वर के आशीष को पाने के लिए एक दूसरा बिंदु है विश्वास। इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में वचन कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट जाना चाहते हैं, उन्हें विश्वास करना है कि ईश्वर है। विश्वास तभी होता है जब वहां ईश्वर है कि नहीं? हमें विश्वास करना कि ईश्वर है। तब आगे क्या उसमें लिखा है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो विश्वास करता है कि ईश्वर है, उनके लिए ईश्वर क्या कल्याण करता है। कल्याण का मतलब हर बातों में प्रभु की आशीष। और यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमें बहुत सी बातों में बहुत आशीष हमें मिलती है। जैसे डर, भय, चिंता से हमें मुक्ति मिलती है। विश्वास करने के लिए, ईश्वर पे भरोसा रखने वालों के लिए प्रभु कहते हैं, इसायास के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में बहुत सुंदर वचन है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूंगा। मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। तो जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनको डर भय से मुक्ति मिल जाती है। अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए प्रभु क्या हमें शक्ति प्रदान, क्योंकि हम विश्वास के साथ अपने ये हाथ प्रभु के हाथ में डालेंगे तो वो हमें उठाएगा कि नहीं? पेतरुस जब डूब रहा था तो यीशु ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ के उसको उठाए, क्योंकि उसने विश्वास से प्रार्थना किया। विश्वास से, यार प्रभु मुझे बचाइए। यदि हमें कोई कार्य करना है और हमको लगता है हमसे नहीं बनता, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई करना है, हाँ, या कोई हमें कोई काम हमें दिया गया है वो हमसे नहीं बनता है, तो संत पौल कहते हैं फिलिपी अध्याय 4:13, बहुत सुंदर वचन, सबको मालूम है ना, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आइए, आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इस समय अपनाना है। और कभी कभी जब हम लोग अपनी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, विशेषकर माँ लोग हैं और पिता लोग हैं, जब ऑफिस से आते हैं, माँ लोग घर में रहते काम करते करते या ऑफिस से आते, तो वो क्या थक के चकनाचूर हो जाते हैं कि नहीं? कभी कभी हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो वो बहुत सुंदर वचन है ऐसे लोगों के लिए। इसाई के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को अपना थकान दे देते हैं, तो हमें क्या स्फूर्ति प्रदान करता है। उस कार्य को करने के लिए प्रभु हमें हिम्मत देता है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं और वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। तो हम चाहे कितने भी थक गए, कितना मगर, यदि हमने प्रभु पे विश्वास किया
तो प्रभु क्या है हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि वो कहता है मत्ती अध्याय 11:28 में, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तो मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। तो यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे तो क्या वो हमें विश्राम की आशीष देगा कि नहीं देगा? देगा, पर क्या है हमें उसमें विश्वास करना है। तीसरा बिंदु है ईश्वर की आशीष पाने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है पश्चाताप और अपने पापों को त्याग करना है। तो पाप क्या है? हमें शैतान के दास बना देता है, शैतान का गुलाम बना देता है और हमारे सिर से पांव तक घाव हो जाता है, क्योंकि पाप के कारण। मगर क्या है, जब यदि हमने दृढ़ संकल्प किया कि हमें पापों को छोड़ना है तो हमें आशीष मिलेगी। इज़ाइयाह के ग्रंथ अध्याय 18:31 में प्रभु कहते हैं अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। क्या है? अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। बहुत से लोग पाप स्वीकार करते हैं मगर कुछ पाप अपने पास रखते हैं, नहीं बताते, हो सकता है शर्म के मारे या सोचते इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर यहाँ प्रभु कहते हैं अपने पुराने पापों का भार को फेंक दो। मतलब है 100% का ईमानदारी से पाप स्वीकार करने के लिए वो हमें कहता है एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो, है ना। तो यदि हम अपने हृदय में प्रभु को लेना, सारे पापों को हृदय से निकालना है, तो पुरानी पाप हमारे हृदय में नहीं रहना है। आगे वो कहता है प्रभु ईश्वर या कहता है इजरायली, क्या तुम मरना चाहते हो? हम सब जानते जो बाइबल पाते हैं कि इजरायलियों के पीछे प्रभु कितना पड़ा, मगर बार बार उन लोगों ने प्रभु के विमुख हो गए, उनके आज्ञा का पालन नहीं किया। अंत में क्या हुआ? बार बार वो लोग पराजित हुए, अलग अलग देश के लोग ने उनके ऊपर वो किए। और हम सब जानते हैं कि रोमी अध्याय 6:23 में संत पौलुस कहते हैं पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? शरीर का मृत्यु, आत्मा की मृत्यु। हमारा जो सुख शांति है, जो कल्याण प्रभु हमें देना चाहते हैं, वो सब उसकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। यदि हम अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, अपने पापों को त्यागने के लिए हम दृढ़ संकल्प करते हैं, तो प्रभु बहुत हमें शांति, बहुत आशीष देते हैं, जैसे सुख शांति सफलता। और सबसे सुंदर उदाहरण बाइबल का क्या है? उराव पुत्र। आपको मालूम है ना कहानी उराव पुत्र का? वो सब कुछ लेके अपने हिस्सा लेके चला जाता है ऐश्वर्या में, वो अपने जिंदगी में क्या बुराई में सब कुछ अपना बर्बाद कर देता है। जब सुअर का खाना खाने को भी नहीं मिलता है, तब वो निर्णय लेता है अब मैं पिता के पास वापस जाऊंगा और मैं कहूंगा पिता मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ मैंने पाप किया। जब वो वापस आया, फटे हुए कपड़े, पाँव में जूते नहीं है, बाल बिखरे हुए, हाँ, और कपड़े फटे हुए, जब वो पिता के पास है तो क्या पिता ने कहा कि बेटा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम चले जाओ, ऐसा बोला? नहीं, उल्टा उसको नए कपड़े दिए, उनके पाँव के लिए जूते दिए, अंगूठी दी, हाँ, और एक बड़ा भोज का आयोजन किया, गांव वालों को इकट्ठा किया। तो जब हम पाप से हम मुड़ जाते हैं, पापों को हम छोड़ जाते हैं, तो क्या है ईश्वर हमें सब कुछ लौटाता है। हमें हमारी क्या है, हमारे लिए वो हमारे लिए आशीष का स्रोत बन सकता है। और अंत में क्या है, हमें हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देना है। अक्सर क्या है, हम धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। हम सबको जानते ना बाइबल में 10 कोढ़ियों की कहानी। यीशु ने कितने कोढ़ियों को चंगा किया? 10 कोढ़ियों को चंगा किया, मगर कितने लोग वापस आए? एक वापस आया, मगर 9 वापस नहीं आए। तो हमें ये निर्णय लेना है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, 1 वाला कोढ़ी या 9 वाला कोढ़ी। बहुत 1 वाला हमें विश्वास करना है। कितने लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, आप देखना बोर्ड में हम लोगों का नाम लिखे हैं, लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, मगर जब मिल जाता है तो लोग धन्यवाद कभी 2 शब्द नहीं बोलते कि प्रभु मेरे को ये मिला। जब हम प्रभु को धन्यवाद देना नहीं चाहते तो प्रभु दुखी होंगे कि नहीं होंगे? और एफेसी के नाम संत पौलुस का पता है 5:20 में वो बहुत सुंदर कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम निर्णय लें कि आज छोटी छोटी भी बातों में प्रभु हमारी मदद। अब क्या है, मैं उदाहरण देती हूँ।
उस पिछले हफ्ता हम स्त्रोत 91 हम बोलते रहते हैं अपना सोने से पहले, और दूसरे दिन जब मैं अपने बिस्तर को कर रही थी तो हमारे बिस्तर के अंदर से छिपकली निकली। मेरे को काट सकता था, मुझे कुछ भी कर सकता था। उसी टाइम मैंने प्रभु को, छोटी सी भी बात है, कोई मतलब नहीं है, मगर प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि जब ऐसी बातों में जब हम धन्यवाद देते तो प्रभु क्या है, हर वक्त हमारे साथ है। और थेसलोनिकी नाम संत पौलुस का पहला पद अध्याय 5:18 में भी वो कहते, आइए उस वचन को भी हम दोहराते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। तो ईश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद, क्योंकि यीशु वो एक कोरी को बोलते ना, नौ कहाँ गए, मतलब यीशु चाहते थे कि वो नौ भी आके धन्यवाद दे। तो अंत में प्रिय भाई बहनों, हमको हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ आशीष चाहिए, अच्छा घर, अच्छा सुख शांति का परिवार, हाँ बच्चों का उज्जवल भविष्य, जो लोग निसंतान है एक संतान प्राप्ति हो, जो बच्चे कमजोर है पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान प्रज्ञा चाहते, आशीष चाहिए उसके लिए, जो लोग का शादी नहीं हुए उनका अच्छा वर मिलने के लिए, बीमारी है, रोग से ग्रसित है, और अनेक लोग प्रार्थना मांगते, कितनी परेशान है लोग हैं, पर यदि हम इन सब चीजों के लिए चाहिए तो आशीष के पीछे हमें ना भागे, शिकायत ना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। किसको हमें पकड़ना है, आशीष के स्रोत को पकड़ना है, जो हमें आशीष प्रदान करता है उसके पीछे, उसको खोजने में हमें लगना है कि जिसने हमें आशीष दिया उसके पीछे उसको है। और यीशु ने मत्ती अध्याय 6:33 में क्या कहते हैं, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम्हें बाकी सब चीज यूं ही मिल जाएगी। और हमारे दिव्यवाणी संघ सबसे बड़ा उदाहरण है। हम कोशिश करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि हम 100% प्रभु के राजक है, हम कोशिश करते हैं कि उन तक हम पहुंचने के लिए, और प्रभु हमें जो कुछ हम चाहिए प्रभु हमें देते हैं। तो आज हम निर्णय ले, प्रार्थना करें कि प्रभु आपके आशीष को पाने के लिए जो कुछ भी हमने सुना है, क्या सुना है, प्रभु की सेवा करना, केवल ईश्वर की सेवा करना है, आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति बुद्धि से प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, हमारी जो बुलाहट है उसके प्रति 100% ईमानदार रहना, विश्वास करना कि ईश्वर है। और यीशु ने कहा, जो कुछ तुम विश्वास में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है। तो हमें विश्वास करना है, प्रभु हमें सब कुछ प्रदान करेगा। अंत में सभी बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। सबको जय श्री